अभी हम लोग देखेंगे प्राथमिक गणित वर्ग 9 का भारती भवन किताब से गणित का क्वेश्चन है। प्रश्नावली 1A से है। क्वेश्चन नंबर 3 का A और B हम लोग जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। इसको क्या करना है, संख्या रेखा पर आपको दिखाना है ना। जैसे 2/3 हो गया, 7/4 हो गया, है ना। आगे आपका क्वेश्चन -3/5 का भी है। तो इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाए ये हम लोग को देखना है। देखिए, संख्या रेखा पर दर्शाने से पहले आपको ये पता करना होगा कि वो जो भिन्न लिखा हुआ है वो कौन से दो पूर्णांक के बीच में आता है ना। जैसे 2/3 है, ये किसके किसके बीच में आएगा। तो इसको आसान तरीका है निकालने का, 3 से क्या करना है, 2 को भाग दे देना है। आप देंगे ना भाग तो 0.66 ऐसे कुछ वो आएगा। इसका मतलब ये पता चल गया कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, मतलब 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, समझ में आ रही होगी मेरी बात। 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या करना है, करना क्या है, एक आपको लाइन खींचना है ना। एक क्या करना है, लाइन खींचना है। मैं आपको ऐसे ही ड्रॉ कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको स्केल से खींचना है ना। ये आप ध्यान में रखेंगे। एक लाइन खींचिए, बीच में हमेशा क्या रहता है, 0। और अभी मैंने आपको बताया कि 0 और 1 के बीच में रहेगा। यहाँ 1 हो जाएगा। आप थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा लीजिए, यहाँ 2 हो जाएगा, है ना। ऐसे आप कर सकते हैं। तो 0 और 1 के बीच में आपको दिखाना है 2/3 को। आप याद रखेंगे, नीचे जितना लिखा हुआ रहेगा उतना ही घर में ये दोनों को तोड़ देना है। 0 और 1 के बीच में यहाँ नीचे 3 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इसका मतलब इसको 3 घर में तोड़ देना है। हम आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये रहा 1 घर, ये रहा 2 घर, और तीसरा घर ये खुद यहाँ पर खींचा हुआ है जो 1 है। आपको क्या दिखाना है, 2/3 दिखाना है। तो पहला घर जो है वो 1/3 है, दूसरा घर जो है आपका 2/3 है, और हमारा तीसरा घर जो है वो 3/3 है, जो कट के क्या आता है, 1 आता है ना, 1 आता है। तो हमको क्या दिखाना है, 2/3 दिखाना है, यही दिखाना है। तो आप यहाँ इस तरह से ड्रॉ करके और एक लाइन खींच के और यहाँ बता दीजिए क्या है, 2/3 है। ध्यान रहे आप इस फिगर को स्केल से बनाएंगे। मैं इस पे बनाया है, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, लेकिन आपको हमेशा स्केल से ही बनाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग जो है वो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर B क्या कर रहा है, 7/4 को आपको दिखाना है। किस पे, नंबर लाइन पे दिखाना है, संख्या रेखा पे दिखाना है। तो मैं आपको बता दिया हूँ कि सबसे पहले आप पता कीजिए कि 7/4 ये कौन से दो पूर्णांक के बीच में आता है। तो 7/4 का मतलब है कि 4 से भाग करना है 7 को। आप भाग करेंगे तो कितना बार लगेगा, 1 मरतबे 4 लग जाएगा, घट के कितना आ जाएगा, 3। नहीं लगेगा, अपने मन से दशमलव दे देंगे, यहाँ 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, है ना। ऐसे लगा देंगे। अब देखिए, इससे आपको पता चल जा रहा है कि हमारा 1.7 आया। क्या आया, 1.7 आया। इसका मतलब 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। इसका मतलब 1 और 2 के बीच में ही हमको नंबर लाइन पे इसको दिखाना है। क्या करेंगे, स्केल से एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। बीच में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा 2। आप चाहे तो और थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए और ये हो जाएगा 3, है ना, 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि 1 और 2 के बीच में ही क्या आ रहा है, 7/4 आ रहा है ना। इसको हम लोग तोड़ेंगे। अच्छा, इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 1.3/4 मिलेगा, है ना। तो 1 पूर्णांक तो 1 तो यहाँ हम लोग पूरा कर लिए। हमको क्या दिखाना है, 3/4 दिखाना है। इसका मतलब नीचे 4 है तो क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में 4 घर में तोड़ देंगे। 4 घर में कैसे टूटेगा, 1 घर, 2 घर, 3 घर,
और चौथा घर यहाँ पे ड्रॉ कर किया हुआ है जो हमारा 2 है। ये पहला घर जो होगा वो 1/4 होगा, दूसरा घर जो होगा वो 2/4 होगा, तीसरा घर जो होगा वो 3/4 होगा। हमको यही तीसरा घर दिखाना है 3/4। तो क्या करेंगे, इस 3/4 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 3/4 की जगह पे यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, एक एरो लगाएंगे और एरो लगा के लिख देंगे 7/4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नंबर लाइन पे। ठीक है, इसको आप स्केल से ड्रॉ करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है -3/5। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन माइनस में आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि माइनस वाला जो नंबर होता है वो जीरो के लेफ्ट साइड में होता है, बायां साइड में होता है, और जो पॉजिटिव नंबर होता है वो राइट साइड में, दाहिना साइड में होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप पता कर लीजिए कि ये किन दो पूर्णांक के बीच में है। तो 5 से क्या करना है, 3 को भाग देना है। तो 5 से 3 में भाग तो लगेगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, है ना। फिर यहाँ 0 आ जाएगा, 5 6 जा 30, 30 यहाँ लग गया, कट गया, क्या आया 0.6 आया। इसका मतलब ये पता चल गया कि 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। एक संख्या रेखा को आप ड्रॉ कीजिए, बनाइए स्केल से बना के, फिर यहाँ क्या लिखेंगे 0। अब आपको राइट साइड में नहीं जाना है, लेफ्ट साइड में जाना है, इधर जाना है, इधर। ठीक है ना। मैं आपको फिर से ये ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका नंबर लाइन हो गया, यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पर ये -1 हो गया। अब आप चाहे तो यहाँ -2 भी लिख सकते हैं। -1 और 0 के बीच में ही आपको दिखाना है। तो -1 और 0 के बीच में दिखाना है। नीचे 5 है, इसका मतलब इसको 5 घर में तोड़ देना है। 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर और 5वां घर ये खुद है हमारा 1, -1। ठीक है, 5 घर में तोड़ दिए। अब ये 0 तो हो गया, पहला घर हमारा क्या कहलाएगा, है ना। एक मिनट, थोड़ा सा मैं आपका कलर चेंज कर देता हूँ, समझ में है ना। ये पहला घर क्या कहलाएगा, ये -1/5 कहलाएगा। दूसरा घर क्या कहलाएगा, -2/5 कहलाएगा। तीसरा घर क्या कहलाएगा, -3/5 कहलाएगा। और हमारा जो चौथा घर होगा वो -4/5 कहलाएगा। हमको दिखाना क्या है, -3/5 दिखाना है, -3/5 दिखाना है। तो आप इधर से काउंट करते हुए चलेंगे, जहाँ तीसरा नंबर पे होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, -3/5 हो जाएगा। तो हम लोग